Hi everyone, namaste, welcome और welcome back to my channel Colors of Life and welcome to another video. I hope आप सब अच्छे होंगे. I am back again with another health related video and today I am sharing my experience with neurogenic bladder and UTI. क्योंकि last टाइम जब मैं Q&A वीडियो कर रही थी तो एक क्वेश्चन आया था, हाउ डू यू ट्रीट UTI इन्फेक्शन एज यू सफ़र माइलाइटिस, और भी ब्लैडर रिलेटेड इश्यूज़, यूरिन रिलेटेड इश्यूज़, ऐसे कमेंट्स आए थे, क्वेश्चंस आए थे। और ये ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं 2-3 मिनट में बताऊँ, 4 साल मैंने इस चीज़ को झेला है। तो न्यूरोजेनिक ब्लैडर क्या होता है? न्यूरोजेनिक ब्लैडर एक ऐसी कंडीशन होता है जहाँ पे आपका ब्लैडर कंट्रोल इश्यूज़ होता है, आपका ब्लैडर सही से एम्प्टी नहीं होता है, आपको यूरिन लीक हो जाता है छींकते खांसते, अगर आप वॉमिट भी करते हो। मुझे तो यॉर्निंग करते टाइम भी यूरिन लीक होता था, फ्रीक्वेंट आपको यूरिनेशन होता है और आपको बार बार UTI भी हो सकता है बिकॉज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड नर्व प्रॉब्लम्स। ये होता क्यों है कि आपका जो नर्व आपके ब्लैडर को कंट्रोल करता है, अगर वो डैमेज हो जाता है तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। पास्ट में अगर आपको स्ट्रोक आया है तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड डैमेज की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसमें जो है फ्रीक्वेंटली आपको UTI होता है, बार बार UTI भी होता है। तो किसी ने पूछा है कि आपका UTI कैसे ठीक हुआ, तो इसके लिए थोड़ा सा बैक स्टोरी बताती हूँ। आई ट्राई टू मेक इट शॉर्ट। तो 2021 में जब मुझे ब्रेन स्ट्रोक आया था, उसके बाद जब मुझे ब्रेन स्पाइन TB डायग्नोस हुआ था, मैं 3 महीने हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी उस दौरान मुझे कैथेटर लगा हुआ था, यूरिन ट्यूब लगा हुआ था। और उसके बाद जब मैं घर डिस्चार्ज होके आई तो उसके 1 महीने बाद जो है, 1-2 महीने बाद उन्होंने कैथेटर मेरा रिमूव किया। तो जब मेरा कैथेटर रिमूव किया, हॉस्पिटल में जाके मेरा कैथेटर रिमूव किया, उसके बाद जो है 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे मैं पानी पीती रही कि मुझे अब यूरिन पास होगा, क्योंकि वहाँ पे यूरिन पास करके ही घर आना था। लेकिन जो है मैं 3-4 घंटे पानी पीने के बाद मेरा ब्लैडर, क्योंकि ब्लैडर फुल है कि नहीं वो टेस्ट करता है, तो मेरा ब्लैडर फुल हो गया था लेकिन मुझे यूरिन पास नहीं हो रहा था। तो फिर से मुझे वापस से कैथेटर लगा दिया और जो है मेरा यूरिन अब आपको यूरिन में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आपको यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट होता है। तो मेरा वो टेस्ट वगैरह कराया, मुझे UTI था तो मुझे UTI के लिए एंटीबायोटिक्स दिया था, मैं इंजेक्शन लेती थी UTI के लिए, तो मुझे घर भेज दिया। अब यही सिलसिला बहुत टाइम तक चला कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ महीने में, मतलब 15 दिन में एक बार या फिर कभी महीने में एक बार। नेक्स्ट मंथ आओ तो नेक्स्ट मंथ मैं गई, फिर मैंने वो ब्लैडर मेरा जो यूरिन के लिए यूरिन ट्यूब लगा हुआ था वो मेरा रिमूव कर देता है। फिर मैं पानी पीती हूँ, फिर मैं यूरिन पास नहीं कर पाती हूँ, फिर मुझे वापस से कैथेटर लगा देते हैं, फिर मेरा टेस्ट होता, फिर एंटीबायोटिक्स वो रेगुलर चल रहा था। फिर कुछ महीने बाद जो है कैथेटर रिमूव करने के बाद मैं यूरिन पास तो करती थी लेकिन सिर्फ ड्रॉप्स में पास होता था, बहुत कम पास होता था। और मेरा जो PVR होता है, पोस्ट वॉइड रेसिड्यूल, आप यूरिन पास करने के बाद वहाँ पे टेस्ट होता है कि आपने कितना यूरिन पास किया और आपके ब्लैडर में कितना यूरिन बचा है। तो मेरे ब्लैडर में बहुत ज़्यादा यूरिन बचा हुआ होता था, तो फिर से मुझे वही एंटीबायोटिक्स इंजेक्शंस वगैरह देते रहे। तो जब मेरा 6 या 7 मंथ हुआ, यूरिन ट्यूब को रेगुलरली मैं यूज़ कर रही थी 6-7 महीने से, उस टाइम डॉक्टर ने मुझे सेल्फ कैथेटराइजेशन के लिए बोला। अब जो है वो कैथेटर ऐसा वाला लगा हुआ था कि हॉस्पिटल जाके 15 दिन में एक बार या फिर महीने में एक बार वो चेंज कर देते थे, वो हमेशा रहता था। लेकिन अब सेल्फ कैथेटराइजेशन करना था तो वो जो है आपको जब भी यूरिन सेंसेशन होता है तभी आपको वो कैथेटर खुद ही इंसर्ट करके आपको यूरिन पास करना होता है। तो मेरा जो है वो स्टार्ट हुआ, तो वो स्टार्ट होने के 1 हफ्ते बाद मुझे यूरिन पास होने लगा। तो पहले मुझे यूरिन की फीलिंग ही नहीं होती थी, मैं सोई हुई हूँ, मेरा यूरिन पास हो गया, मैं डाइनिंग टेबल पे बैठी हूँ वहीं पे पास हो गया। बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट होता था, मैं बाहर जा भी नहीं सकती थी उस टाइम। तो फिर धीरे धीरे जो है यूरिन तो पास होने लगा। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि यूरिन, मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, मैं जितनी बार मैं अपने न्यूरोलॉजिस्ट के पास गई हूँ ना ब्रेन और स्पाइन TB के लिए, शायद मैं उतनी ही बार यूरोलॉजिस्ट के पास भी गई हूँ। और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, जब लास्ट टाइम मैं गई थी हॉस्पिटल तो डॉक्टर ने मेरा जो है फाइल देखा तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे जितने भी यूरो के OPDs है सारे में तुम गई हो, क्योंकि मैंने वहाँ पे सब यूरोलॉजिस्ट को दिखाए थे। तो वहाँ पे जो है मैं जाती थी। अब जाने के बाद वहाँ पे पानी पियो आप और फुल आपका पेट
जो है आपका ब्लैडर फुल होना चाहिए। तो जब ब्लैडर फुल होता है, आप वहीं पे जो है टेस्ट होता है, वहाँ पे आप कितना यूरिन पास करते हो, कितना यूरिन बचा हुआ है, यूएफआर, पीवीआर। तो वहाँ पे यूरिन पास करने के बाद जब मेरा पीवीआर चेक करते थे, पोस्ट वॉइड रेसिड्यू, जो यूरिन पास करने के बाद आपके ब्लैडर में यूरिन बचा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा होता था, 100 ml से ऊपर आता था मेरा, बहुत ज़्यादा यूरिन बचता था, मतलब मेरा ब्लैडर एम्प्टी नहीं हो रहा था। और न्यूरोजेनिक ब्लैडर में यही होता है कि आपका ब्लैडर एम्प्टी नहीं होता है, आपके ब्लैडर में बहुत ज़्यादा यूरिन बच जाता है। तो फिर मुझे काफ़ी टाइम तक जो है, अगर ऐसा होता है आपके ब्लैडर में यूरिन बहुत ज़्यादा बच रहा है, तो डॉक्टर्स आपको कैथेटराइजेशन के लिए ही बोलते हैं, क्योंकि आपको ब्लैडर एम्प्टी करना होता है। अगर आप लंबे टाइम तक आपका ब्लैडर एम्प्टी नहीं होता है, तो वो ब्लैडर में जो बचा हुआ यूरिन है वो किडनी की तरफ जाएगा, तो किडनी में भी इन्फेक्शन करता है, जैसे मुझे अभी जनवरी में किडनी इन्फेक्शन हुआ था उसी वजह से। तो फिर मेरा CIC चल रहा था, कैथेटर मैं यूज़ कर रही थी, और मेरा एंटीबायोटिक्स कंटिन्यू चल रहा था। तो अगर आपको ब्लैडर की प्रॉब्लम है या फिर UTI है, यूरिन इन्फेक्शन है, तो आपको स्पाइसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी होती है, क्योंकि वो ब्लैडर को इरिटेट करता है। स्पाइसी चीज़ें नहीं खानी होती है। तो ऐसे ही मेरा चलता गया। बाद में फिर जो है मेरा महीने में एक बार तो एटलीस्ट मेरा यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी होता था, टेस्ट होते थे मेरे, तो यूरिन मेरा रिपोर्ट अच्छा आया, मतलब UTI ख़त्म हो गया, अब मेरा एंटीबायोटिक्स नहीं चलेगा, ऐसा बताया मुझे। तो उसके बाद मेरे एंटीबायोटिक्स बंद कर दिया। लेकिन हमेशा मुझे यूरिन पास करते टाइम मुझे ऐसा फ़ील होता था कि कभी मेरा यूरिन सही से पास नहीं हुआ है, मुझे लगता था कि मेरे ब्लैडर में अभी भी यूरिन रुका हुआ है। और सेकेंड थिंग ये होता है कि आप कहीं पे बाहर जाते हो ना, तो यूरिन होल्ड नहीं कर पाते हो। तो ऐसी भी सिचुएशन आ गई थी कि मैं अगर कहीं शॉपिंग मॉल में जा रही हूँ, या फिर कहीं बैंक में जा रही हूँ, कहीं भी बाहर जा रही हूँ, किसी के घर भी जा रही हूँ ना, फर्स्ट थिंग मैं वहाँ जाके सबसे पहले देखती थी कि वॉशरूम कहाँ है, क्योंकि इमरजेंसी में जाना पड़ेगा, यूरिन कंट्रोल नहीं होता था। तो मेरा थ्रू आउट द ट्रीटमेंट मुझे ये प्रॉब्लम होती रही। फिर 2023 में जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, मेरा जो है स्पाइनल कॉर्ड में इन्फ्लेमेशन बढ़ गया था, मैं हॉस्पिटल में 15 दिन एडमिट हुई थी 2023 में। तो उस टाइम भी मुझे जो है ब्लैडर में ये नहीं होता था, मतलब यूरिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। तो उस टाइम भी मैंने कंप्लेंट किया, मैंने बोला कि मुझे यूरिन का जो है प्रॉब्लम हो रहा है। तो उन्होंने फिर उस टाइम भी मेरा जब चेक कराया, टेस्ट कराया, यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी कराया, और ये UFR PVR कराया, तो उस टाइम भी मेरा जो पोस्ट वॉइड रेसिड्यूल था, यूरिन जो अंदर बचा हुआ था, वो बहुत ज़्यादा था। फिर वहाँ पे भी मेरा UTI आया, फिर से इन्होंने जो है UTI के लिए एंटीबायोटिक्स देने शुरू किए। तो फिर मैं एंटीबायोटिक्स ले दी थी UTI के लिए, और जब मेरा ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ तब तक मेरा वो प्रॉब्लम रिपोर्ट्स के हिसाब से तो ख़त्म ही हो गया था, क्योंकि इन्फेक्शन नहीं दिखा रहा था मेरा यूरिन में। बट मुझे कहीं ना कहीं अंदर ऐसा अच्छा फ़ील नहीं होता था, बिकॉज़ मैं बाहर जब भी जाती थी ना, मुझे हमेशा यही टेंशन रहती थी कि मतलब अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो तो वॉशरूम कहाँ पे मिलेगा, वही सब, क्योंकि वॉशरूम एक तो कंट्रोल नहीं होता है यूरिन, दूसरा जो है यूरिन लीकेज होता है। अगर आप खांसते छींकते भी हो ना, तो आपके ब्लैडर में कंट्रोल ही नहीं रहता है, आपका यूरिन लीक हो जाता है। तो फिर ये चल रहा था। फिर मैं दिसंबर 2024 को मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई इमरजेंसी में, क्योंकि मुझे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, स्टमक पेन हो रहा था। और जब दिसंबर 2024 को मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई, तो मेरा अल्ट्रासाउंड किया, और अल्ट्रासाउंड में और कुछ नहीं आया, ब्लैडर में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आया था। तो फिर मेरा यूरिन का अगेन टेस्ट किया, तो वहाँ पे फिर से मेरा UTI आया, और मुझे जो है उन्होंने मेडिसिन दे दिया, एंटीबायोटिक्स दे दिया। वो एंटीबायोटिक्स मैं ले रही थी, एंड जनवरी में, उसके 2 हफ्ते बाद ही जनवरी में मुझे बहुत ज़्यादा पेट दर्द हुआ, और मैं हॉस्पिटल एडमिट हुई। मेरा जो है एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड हुआ, एब्डोमेन का मेरा CT हुआ, तो फिर CT में दिखाया कि किडनी में इन्फेक्शन है। तो यूरिन इन्फेक्शन तो था ही, वो किडनी में भी इन्फेक्शन हो गया। तो उसके नेक्स्ट डे डॉक्टर ने आके मुझे बताया कि मुझे फ्रीक्वेंटली जो है UTI हो रहा था, और मेरा ब्लैडर एम्प्टी भी नहीं होता था, ब्लैडर में हमेशा यूरिन रुक जाता था। तो जो बैक्टीरिया UTI कर रहा है, वही बैक्टीरिया मेरे ब्लैडर से ट्रैवल करके किडनी तक चला गया, और मुझे किडनी में इन्फेक्शन हो गया। और उसके कुछ दिन बाद फिर से मुझे ये बताया गया कि जो
किडनी में चला गया था बैक्टीरिया, अब वो बैक्टीरिया मेरे ब्लड में भी आ गया है और ब्लड में भी इन्फेक्शन हो गया है। तो मुझे 14 दिन का एंटीबायोटिक्स का कोर्स बताया था। 14 दिन में मुझे 3 इंजेक्शन लेने थे। तो 14 दिन में मैंने 42 इंजेक्शन्स लिए वो एंटीबायोटिक्स, और जब 14 डे था मेरा लास्ट इंजेक्शन रात के 10 बजे ख़त्म करके मैं 12 बजे घर आई थी उसी दिन डिस्चार्ज लेके। तो 14 दिन में मैंने 42 इंजेक्शन्स वो लिए, और मेरा जो है यूरिन टेस्ट वगैरह भी हुआ था, लेकिन फिर से मुझे यूरिन के लिए ओपीडी आने के लिए बोला था। तो उस टाइम जो है मेरी हेल्थ भी काफ़ी इम्प्रूव हो गई, मतलब जो मेरे पेट में दर्द वगैरह हो रहा था वो सब ठीक हो गया था। तो मैं वापस डिस्चार्ज लेके आ गई, और 42 इंजेक्शन मैंने सिर्फ यूरिन ये जो किडनी इन्फेक्शन के लिए लिया था, उसके अलावा भी मैंने कुछ इंजेक्शन्स लिए थे वॉमिटिंग क्या क्या करके। तो 60+ इंजेक्शन्स लेके मैं अपना, मेरा जो हाथ है ना वो पूरा नीला पड़ गया था। तो फिर वापस मैं घर आई, लेकिन मेरा यूरिन का प्रॉब्लम तब भी सॉल्व नहीं हुआ था। तब भी मुझे जो है यूरिन पास करने में मुझे लगता था कि यूरिन अच्छे से पास ही नहीं हुआ है, और जब मैं खांसती छींकती थी तो यूरिन लीक होता था, वो सिम्टम्स था। तो फिर से जो है 1 हफ़्ते बाद मैं फिर से डॉक्टर के पास गई, यूरोलॉजिस्ट को दिखाया मैंने उसी हॉस्पिटल में। फिर उन्होंने मेरा यूरिन कल्चर, सेंसिटिविटी ये सब कराया। तो वहाँ पे फिर से जो पहले मुझे मेडिसिन दे रहे थे, पहले जो एंटीबायोटिक्स मैं ले रही थी यूरिन इन्फेक्शन के लिए, वो तब तक रेजिस्टेंट हो चुका था। तो वो मेडिसिन मुझ पे काम ही नहीं कर रहा था। फिर से उन्होंने मुझे नया एंटीबायोटिक दिया। तो उस टाइम मेरे को पता चला कि जो यूटीआई के लिए मेडिसिन्स देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, उनमें से 4 एंटीबायोटिक जो है रेजिस्टेंट था, वो काम नहीं करता था। तो उन्होंने नया मेरे को दिया, और उसके बाद जब मैंने वो दवाई ली और उसके बाद जब मैं गई और मैंने यूरिन का फिर से टेस्ट कराया, तो मेरा रिपोर्ट नॉर्मल आया। वहाँ पे जो है इन्फेक्शन नहीं दिखाया। और जब लास्ट टाइम मैंने जो है यूएफआर पीवीआर कराया, तो मेरा पहले जो ब्लैडर में यूरिन बहुत ज़्यादा रहता था, 100 ml से ऊपर आता था, इस बार मेरा पीवीआर सिर्फ 15 ml आया था। तो उस दिन मेरे डॉक्टर ने मेरे को ऐसे देखा और बोला कि आई होप यू नेवर हैव टू कम अगेन, क्योंकि मेरा इतना बड़ा फाइल हो गया था और मैं इतनी बार जा चुकी थी कि वो मेरे को देखते ही पूछते फिर से आ गई तुम, क्या हो गया। तो फिर उन्होंने बोला कि अब आने की ज़रूरत नहीं है, और जो है एकदम स्पाइसी खाने को अवॉइड करना है, क्योंकि स्पाइसी खाना जो है वो ब्लैडर को इरिटेट करता है, और यूटीआई जिनको भी होता है उनको स्पाइसी खाना अवॉइड करना होता है। तो बाकी नॉर्मल आप खाना वगैरह खा सकते हो। तो उस टाइम के बाद जो है मेरे सिम्टम्स में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आने लगा। पहले मैं बिल्कुल होल्ड नहीं कर पाती थी यूरिन, अब थोड़ा होल्ड कर लेती हूँ। और पहले जो है मुझे हमेशा लगता था कि ब्लैडर कम्प्लीटली एम्प्टी हुआ ही नहीं है, मेरे को लगता था कि बहुत कम यूरिन पास किया है मैंने। तो मैं वेट करती थी कि फिर से यूरिन पास करूँगी, उसके बाद ही वॉशरूम से निकलूँगी। तो अब ऐसा नहीं होता है, थोड़ा तो इम्प्रूवमेंट हुआ है। और जिनको भी यूटीआई है, प्लीज़ डोंट यूज़ पब्लिक टॉयलेट्स। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो मतलब कभी कभी यूज़ करना पड़ता है, इमरजेंसी होती है, लेकिन आप कोशिश करिए कि आप पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ ना करें। और आपको स्पाइसी खाना नहीं खाना है। अब किसी ने पूछा था कमेंट में कि मेरा 300 ml यूरिन रुक रहा है, यूरिन वो नहीं पास हो रहा है, ब्लैडर में ज़्यादा यूरिन रुक रहा है, क्या करें। तो मेरा जब ऐसा होता था, ज़्यादा यूरिन ब्लैडर में रुकता था, तो मुझे सीआईसी जो है कैथेटराइजेशन किया जाता था, क्योंकि कैथेटर की हेल्प से वो यूरिन को बाहर निकालते थे। क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि यूरिन अगर ब्लैडर में ज़्यादा टाइम रहता है, ज़्यादा यूरिन रहता है, तो वो किडनी को अफेक्ट करता है। और वो बोलते बोलते प्रिकॉशन लेते लेते भी मेरे किडनी को अफेक्ट कर गया था। अगर आपको ब्लैडर में यूरिन बहुत ज़्यादा रुकता है, ब्लैडर एम्प्टी नहीं होता है, तो मुझे तो उस टाइम कैथेटराइजेशन करते थे। जब भी मेरा ब्लैडर में एम्प्टी नहीं होता था, बहुत ज़्यादा यूरिन ब्लैडर में होता था, तो कैथेटर यूज़ करते थे, यूरिन ट्यूब। तो आप भी उस बारे में डॉक्टर से बात कर सकते हैं। और जिन लोगों को भी यूरिन की प्रॉब्लम हो रही है, यूटीआई हो रहे हैं, टाइम से टाइम तक आप जो है यूरोलॉजिस्ट को दिखा के अपना यूरिन का टेस्ट ज़रूर कराएं। जो भी एंटीबायोटिक्स वो देते हैं प्रॉपरली वो आप दवाई ले। और ऐसा नहीं करना है कि एक बार आपने डॉक्टर को दिखाया और आपके टेस्ट हो गए, आपको यूटीआई हो गया, आपको 7 दिन का दवाई दिया, 10 दिन का दवाई दिया, तो वो 7 दिन 10 दिन का दवाई खा के आप वापस ना जाए, ऐसा मत करिए। वो दवाई ख़त्म करके फिर से वापस जाके फिर से टेस्ट कराइए कि आपका जो है कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। बाकी जिनको भी यूरिन में प्रॉब्लम होता है, यूटीआई होता है और ब्लैडर इश्यूज़ होते हैं, उनको स्पाइसी खाना नहीं खाना होता है, और उनको जो है पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ नहीं करिए। अगर कभी इमरजेंसी होता है तो यूज़ करना पड़ता है, लेकिन कोशिश करिए कि ज़्यादा पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ ना करें।
So friends, this was all about my experience with neurogenic bladder and UTI. UTI सुनने में लगता है कि ये सिर्फ यूरिन इन्फेक्शन ही तो है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर इसको सही टाइम पे ट्रीट नहीं किया गया तो ये आगे जाके आपके किडनी को डैमेज कर सकता है। तो अगर आपको UTI के सिम्टम्स है, जैसे आपको यूरिन पास करते टाइम बर्निंग सेंसेशन, आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, आपको छींकते खांसते टाइम जो है आपको यूरिन लीकेज हो रहा है, तो आपको यूरोलॉजिस्ट को दिखा के यूरिन टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।